क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे विशाल देश प्राचीन समय से गुलाम क्यों बनते जा रहा है? इसका कारण अगर हम देखें तो इतिहास में है। गुलामी। तो भारत को पहली बार अगर हम गुलाम देखें तो आर्यों ने किया। आर्यों के बाद हम देखते हैं हूण, कुषाण, फिर देखते हैं मिडिल टाइम पे मुस्लिम के बाद कौन आया? अंग्रेज। अब अंग्रेज में ये नहीं, इंग्लैंड, यूरोपियन। उसके बाद में अगर हम देखें तो जो एक शब्द आता है डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। तो भारत आज भी गुलामी है। अगर आप समझोगे तो गुलामी कहां से आई। और अगर हम देखें अमेरिका क्यों विश्व को डोमिनेट करता है, यानी कि प्रतिनिधित्व। अमेरिका इसीलिए प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि उसके अगर हम इतिहास देखें उसमें एक क्रांति आती है। क्रांति 17वीं शताब्दी में, 17वीं 18वीं शताब्दी में, 17वीं 18वीं शताब्दी के समय अमेरिका भी क्या था? गुलाम था। किनका था? तो अंग्रेजों का था, ब्रिटिशरों का। फिर अमेरिकन लोगों ने एक दावा किया कि आप हमें जीत चुके हो, आप हम पर आधिपत्य करते हो। ठीक बात है, लेकिन हमारा भी एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और वहीं पर एक क्रांति आती है, नो रिप्रेजेंटेटिव नो टैक्स। अगर हमारा खुद का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो हम टैक्स नहीं देंगे। हम टैक्स क्यों दें? यही कारण होता है कि अमेरिका कुछ ही समय के बाद गुलाम से आजाद हो गया और क्या बन गया? स्वतंत्र बन गया। भारत में इसकी अपेक्षा उल्टी धारा बहती है। भारत में आर्यों ने गुलाम किया, फिर आर्यों की सत्ताओं को भारतीय जनमानस ने स्वीकार कर लिया। फिर हूण आए, कुषाणों की सत्ताओं को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। फिर आ गए मुसलमानों की सत्ता को स्वीकार कर लिया। फिर आए अंग्रेजों की सत्ता को स्वीकार कर लिया। अब यहां पे हम देखते हैं 1919 की घटना। 1919 क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है जहां पे जनरल डायर के आदेश पे गोलियां चला देती हैं लोगों के ऊपर। तो किनके ऊपर चलाया जाता है? भारतीय लोगों द्वारा भारतीय लोगों पर ही क्या चलाया जाता है? गोलियां। सेम कंडीशन आज भी है। अगर हम देखें ध्यान से, कुछ लोग हैं जो एक क्या है? ब्यूरोक्रेसी में फंस गए हैं। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाह। नौकरी के चक्कर में फंस गए, फिर वो सही गलत का फैसला नहीं करते हैं। और जो जनता है, जनता को जनताओं से ही लड़ाया जाता है, क्योंकि नौकरियां वही करते हैं। मजदूर के यहाँ नौकरी, मालिक थोड़ी बनेगा। मजदूर के यहाँ नौकरी। तो जितने भी निम्न वर्ग के वो ज्यादा नौकरी की ओर जाते हैं, बिजनेस की ओर नहीं जाते हैं। बिजनेस। तो यही कारण है कि आज भी जो ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं वो ब्यूरोक्रेसी जनता से ही उलझते हैं और आपस में ऐसे
चलते जा रहे हैं उन लोग का अलग कार्यक्रम। इसीलिए भारत देश की जो मानसिकता है वो क्या है, आज भी अगर कोई भारत में सत्ता पे आ जाए तो अधिकांश लोगों को सही गलत से मतलब नहीं है। सही गलत से मतलब नहीं है, बस इतना मतलब है कि जैसे तैसे हमारी दाल रोटी चल जाए। दाल रोटी, तो भारतीय लोग हमेशा अपने दाल रोटी के पीछे पड़े रहते हैं, यह इतिहास है। अब ये मत कहिए कि कुछ क्रांतिकारी हुए तो 100 में 1-2 क्रांतिकारी निकलेंगे तो हम उसको नहीं देखते। अधिकांश जो देखते हैं क्या कारण है कि आर्यों ने उतने समय शासन किया, फिर हूण, कुषाण, फिर मुसलमान यानी कि मुस्लिम आक्रमण, फिर अंग्रेज, और आज भी वही चल रहे लोकतंत्र में। एक पक्ष अच्छा काम नहीं कर रहे तो दूसरा कुछ कर रहे हैं, दूसरा फिर से नहीं कर रहे तो फिर उसी को कर रहे हैं, फिर वो नहीं कर रहा तो फिर इसको दे रहे हैं, फिर इसको दे नहीं दे तो इसको दे रहे हैं। यानी समस्या वहीं पे ही है, समस्या का समस्या ही है, बस हम उसको टालते जा रहे हैं। कितने साल में? 5 सालों में।